सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर 8 लेकर के आ चुके हैं और इसमें हम लोग ओवरी और एक्सटर्नल जेनेटलिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब ओवरी क्या है। ओवरी इज द गोनेड और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। तो हम लोग को जैसे कि पता है कि ओवरी क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है क्योंकि ये गैमेट प्रोड्यूस करता है ना, क्योंकि ओवरी एग बनाता है ना। तो चलिए क्या कहा जा रहा है, अब वुमेन हैज़ टू ओवरीज। तो देखिए वुमेन के पास कितने होते हैं, दो ओवरीज होते हैं। तो अब ये मत पूछिएगा कि मेल के पास कितने होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन में ही होता है। यानी फीमेल के पास दो ओवरी होता है जो क्या होता है, गैमेटोजेनिक फंक्शन करता है। ठीक ना, गैमेटोजेनिक फंक्शंस करता है यानी कि गैमेट प्रोडक्शन करता है। ठीक, तो अब देखिए ओवरीज का अगर डायमेंशन के बारे में देखें तो देख लेते हैं क्या है कि 4 सेंटीमीटर लेंथ होगा इसका, 2 सेंटीमीटर वाइड होगा और 1 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। तो देखिए ओवरीज का अगर शेप देकर के साथ, ओवरीज आर फ्लैटेंड ओवॉइड बॉडीज विथ डायमेंशंस ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिकनेस, ये होता है। ठीक, तो अब देखिए अगर आगे देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है कि इच ओवरी, कहा जा रहा है कि इच ओवरी इज कनेक्टेड बाय यूट्रस बाय ओवरियन लिगामेंट। तो हम लोग को जैसे कि पता है कि ओवरी जो है कैसे से कनेक्टेड होता है, ओवरियन लिगामेंट से कनेक्ट होता है यूट्रस के थ्रू। मतलब अगर यूट्रस से कैसे जुड़ा हुआ होता है, तो ओवरी यूट्रस से ओवरियन लिगामेंट के जरिए जुड़ा हुआ होता है। ठीक, और प्रत्येक ओवरी का अगर देखें तो उसमें दो पोर्शंस होते हैं, एक आउटर पोर्शंस होते हैं, एक इनर पोर्शंस होते हैं। तो आउटर पोर्शंस को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पोर्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो चलिए कॉर्टेक्स के बारे में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। तो कॉर्टेक्स इज ब्रॉडर पोर्शंस एंड हैज कम्पैक्ट सेलुलर लेयर। यानी कॉर्टेक्स क्या है, ब्रॉडर है, चौड़ा है, थिक है और कम्पैक्ट यानी कि सेल इसमें पूरा पैक्ड है ना। तो अब कहा जाता है इट इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम अंडर अ फाइब्रस लेयर नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो अब देखिए ये क्या कहा जाता है कि इसका कॉर्टेक्स का जो लेयर होता है, यानी कॉर्टेक्स का वाल पे हमको क्या देखने को मिलेगा, जर्मिनल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, और ये जर्मिनल लेयर जो है फाइब्रस लेयर के नीचे पाया जाता है। ठीक ना, तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे हम लोग को जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है, मतलब देखा जाता है वहाँ पर। ठीक ना, अब कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है ये देख लें। ठीक, तो कॉर्टेक्स में देखिए क्या होता है, इसमें ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक, विच प्रेजेंट विच रिप्रेजेंट ओवेरियन फॉलिकल एट डिफरेंट स्टेजेस। यानी कि आपको ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स दिखेगा जो क्या चीज़ को दर्शा रहा होता है कि ओवेरियन फॉलिकल यानी कि एग का डेवलपिंग स्टेज, यानी कि एग का अलग अलग स्टेज पे, जैसे कि डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेज पे एग होता है, उस चीज़ को दर्शाता है। ठीक ना, तो अब देखिए कनेक्टिव टिश्यूज एंड सेल्स, और इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। तो चलिए अब मेडुला के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मेडुला को देखिए क्या नाम से जानते हैं हम लोग, मेडुला को जोना वेस्कुलसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो यानी मेडुला और जोना वेस्कुलसा की बात करें तो क्या है, तो मेडुला और जोना वेस्कुलसा इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ओवरी। तो ये मिडल पार्ट है, मिडिल वाला एरिया वाले एरिया है। ठीक, इट हैज़ द स्ट्रोमा ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका स्ट्रोमा जो है क्या चीज़ से बना हुआ होता है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक ना, इट कंटेन ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, लिम्फेटिक पाए जाते हैं, नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं एंड बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल्स। यानी ये सब चीज़ पाया जाता है एंड फाइबर नियर दैम, नियर द हाइलम। यानी कि और कुछ फाइबर्स वहाँ पर देखने को मिलता है जो कि हाइलम के पास। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ ओवरी। तो ओवरी का क्या फंक्शंस है, सिक्रेशंस ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो मेन फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करना। और फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है आपको पता ही होगा, एस्ट्रोजन है ना। और फिर ooजेनेसिस में भाग लेना, यानी कि गैमेटोजेनेसिस में भाग लेना, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाग लेने का काम करता है। ठीक है ना, तो चलिए अब फिर ओवेरियन हार्मोन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओवेरियन हार्मोन्स अगर पूछे कि कौन कौन से होते हैं तो क्या बोलेंगे आप, इनहिबिन, रिलैक्सिन और कुछ कम क्वांटिटी में आपको एंड्रोजेंस मिलेंगे। एंड्रोजन का मतलब भी सेक्स हार्मोन ही होता है। ठीक है ना, तो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका ओवरी का स्ट्रक्चर, देख लीजिए। इसमें देख लीजिए कैसे कैसे ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, और फिर मतलब पहले देखिए कैसे था और फिर कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक, और ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया, और ये आपको इसकी बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, एट्रोटिक फॉलिकल है। ये आपकी बात करें तो ये क्या है, वेस्कुलर फॉलिकल्स हैं। ठीक, ये आपका वेस्कुलर फॉलिकल्स हो गया। और फिर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया आपका, ये जो है ग्राफिन फॉलिकल्स हो गया। यानी यही रप्चर करता है तब जाकर के एग निकलता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, यानी कि ग्राफिन फॉलिकल ही रप्चर होने से क्या होता है, ओव्यूलेशन
यानी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, फिर एक बाहर आएगा, यानी ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर से ओव्यूलेशन होता है। और फिर ये देखिए कॉर्पस हेमोरेजियम है, और फिर यहाँ पर देखिए ये कॉर्पस एल्बिकन्स है, और इसकी बात करें तो ये कॉर्पस ल्यूटियम है। देखिए जितने भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहे हैं हर का कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग नॉर्मली स्ट्रक्चर्स के बारे में जान रहे थे, तो देख लिए। ठीक, आगे जो है हम लोग इसका फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी गैमेटोजेनेसिस पढ़ना, तो गैमेटोजेनेसिस में एक बार ये डायग्राम फिर से आएगा, तो फिर इसका हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को स्ट्रक्चर्स देखना था। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्सटर्नल जेनेटिलिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया की अगर बात करें तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या आता है आपका, इसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम वाल्वा भी कहते हैं, ठीक ना। तो वाल्वा और पुडेंडम इंक्लूड ऑल द एक्सटर्नल जेनेटिलिया जेनेटल्स ऑर्गन, यानी कि अगर एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स आते हैं, जेनेटल ऑर्गन्स आ जाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये जो पोर्शन है आपके, ये थाई दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ये फैटी लेयर होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर फैटी टिश्यू का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। और फिर ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पोर्शन की अगर बात करें तो ये क्या है आपका, ये ये लार्जर लिप है, ठीक ना। तो लार्जर लिप को हम क्या कहते थे, लेबिया मेजोरा कहते थे, ये आपका लेबिया मेजोरा है। फिर उसके जस्ट नीचे अगर देखें इसकी ये वाला पार्ट, तो ये आपका, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, लेबिया माइनोरा कहते हैं। और फिर यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये क्लाइटोरिस है, ठीक है ना। ये क्लाइटोरिस है। ये क्लाइटोरिस क्या होता है कि एक इरेक्टाइल ऑर्गन होता है फीमेल में, और ये अगर इसको देखें कि तो किससे होमोलोगस है मेल में, तो इस ग्लैंस पेनिस से हम लोग कंपेयर करते हैं कि ग्लैंस पेनिस से के होमोलोगस है ये, ठीक ना। ठीक, तो ग्लैंस पेनिस के होमोलोगस होते हैं। फिर और अगर हम लेबिया मेजोरा की बात करें तो ये स्क्रोटम के जैसे काम करता है, जैसे मेल में स्क्रोटम का काम होता है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी काम होता है, आउटर रीजन्स को कवर करके रखना, ठीक ना। अब देखिए इसके आसपास आपको प्यूबिक हेयर दिख रहा होगा, वो होता है। फिर अब देखिए लेबिया माइनोरा के जब अंदर आते हैं तो हमको सबसे ऊपर में क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे क्या दिखता है, हमको यूरेथ्रल ओपनिंग दिखता है, ठीक ना। और यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट नीचे देखते हैं तो हम लोग को क्या, वेजिनल ऑरिफिस दिखता है, यानी कि ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। और फिर उसका कवरिंग भी दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइमेंस कहते हैं, और या फिर जिसको हम वर्जिनिटी नोट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइमेन है, यहाँ दिखाया गया, ठीक। और फिर जैसे नीचे आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका बार्थोलिन ग्लैंड्स का ओपनिंग होता है, ठीक ना, यानी कि बार्थोलिन ग्लैंड्स का ऑरिफिस होता है। और फिर सबसे नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको एनस दिखता है, ठीक ना। तो एनस का क्या काम होता है आपको तो पता ही है, डेफिकेशन करने का काम होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि वाल्वा कंसिस्ट ऑफ, यानी हम एक्सटर्नल जेनिटल्स की बात कर रहे हैं या फिर वाल्वा के हैं, तो बात बराबर है, एक्सटर्नल जेनिटल या वाल्वा के बात एक ही है। तो यानी वाल्वा कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनेरिस। देखिए मॉन्स प्यूबिस को हम मॉन्स वेनेरिस भी कहते हैं, फिर लेबिया मेजोरा है और ग्रेटर लिप भी कहते हैं इसको, और फिर लेबिया माइनोरा को हम क्या कहते हैं, लेजर लिप कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हाइमेन आता है, क्लाइटोरिस आता है, वेस्टिब्यूल्स आता है, और फिर यहाँ यूरेथ्रल ओपनिंग एंड स्किनीज ग्लैंड भी देखने को मिलते हैं। और फिर जब और आगे बढ़ते तो क्या होता है कि द वेजाइनल ऑरिफिस और इंट्रोइटस भी मिलता है। तो अभी तो तुरंत हम लोग देखे थे वेजाइनल ऑरिफिस कहाँ पर था, तो वेजाइनल ऑरिफिस को हम इंट्रोइटस भी कहते हैं। और ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन ग्लैंड जो कि सबसे नीचे है, सबसे नीचे या इंफीरियर कह सकते हैं, तो सबसे सुपीरियर अगर देखें ऊपर से नीचे आए तो क्या होता है, सबसे सुपीरियर, ठीक। और फिर उसके नीचे आए तो वेजिनल ओरिफिस मिलेगा, फिर उसके नीचे बार्थोलिन ग्लैंड। तो ये आपको ऑर्डर में लिखा हुआ, मतलब ऊपर से नीचे जब आते हैं तो क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस के बारे में हम लोग कुछ कुछ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे मॉन्स प्यूबिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक, और क्लाइटोरिस के बारे में, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग लेबिया मॉन्स मॉन्स प्यूबिस के बारे में। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है, इट इज़ द पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ेंगे, तो एडिपोस टिश्यू क्या है, एक फैट टिश्यू है, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि इट इज़ अ पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोस टिश्यू। तो ये एक तरह से पैड टाइप का होता है, या कुशन टाइप का होता है वो, ठीक है ना। तो कुशन टाइप का एक एरिया प्रोवाइड करता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू लाइंग ओवर द प्यूबिस सिम्पाइसिस प्यूबिस। देखिए सिम्पाइसिस प्यूबिस को प्यूबिस सिम्पाइसिस भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना, या सिम्फाइसिस प्यूबिस बोले, बात एक ही है। तो क्या कहते हैं कि एक फैटी लेयर प्रोवाइड करता है, ठीक, मॉन्स प्यूबिस, और इट इज़ कवर्ड बाय हेयर्स फ्रॉम द प्यूबर्टी। अब जैसे प्यूबर्टी आता है तो ये एरिया जो होता है क्या होता है कि प्यूबर्टी
मतलब हेयर से कवर हो जाता है, ठीक ना, प्यूबिक हेयर से कवर हो जाता है। ठीक, तो अब लेबिया में मेजोरा की बात करें तो क्या है, टू फोल्ड्स ऑफ फ्लैट एरियोलर टिश्यू, अब कवर्ड विथ स्किन्स एंड प्यूबिक हेयर ऑन द आउटर सरफेस। अब देखिए ये लेबिया मेजोरा की बात करें तो ये क्या है कि दो फोल्ड फ्लैट टिश्यू का है, जो कि कौन सा टिश्यू से बना होता है, एरियोलर टिश्यू से। ठीक, तो ये क्या होता है कि आउटर्स में आपको इसमें स्किन स्किन मिलेगा और फिर हेयर मिलेगा, ठीक ना, स्किन और हेयर से कवर होता है, समझ में आया, और इनर में हेयर नहीं होता, ठीक ना। और ये क्या कहते हैं, होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात किए थे, और इसको हम लार्जर लिप भी कहते हैं। और लेबिया मेनोरा की बात करें तो ये क्या होता है, टू थीन फोल्ड्स ऑफ स्किन। तो देख लीजिए, अब लेबिया मेजोरा की बात कर रहे थे तो ये क्या होता, फैट टिश्यू था, ठीक ना, फैट टिश्यू था, एरियोलर टिश्यू था। लेकिन जब बात करते हैं लेबिया मेनोरा की तो वो क्या होता है, स्किन्स का फोल्ड है। ठीक, अब ये लेबिया मेजोरा के अंदर पाया जाता है। आर द लेजर लिप और स्मॉलर लिप भी कहते हैं, विथ नो हेयर फॉलिकल्स। स्वाभाविक सी बात है, ये अंदर है तो इसमें हेयर फॉलिकल्स नहीं दिखेगा। एंटीरियरली डिवाइड टू इनक्लोज क्लाइटोरिस। अब इसका देख ले, देखिए अगर डायग्राम तो क्या होता है, एंटीरियर पोर्शन जो होता है इसका, ये क्या चीज़ को कवर करता है, देखिए इसको हम एंटीरियर कहते हैं, इसको पोस्टीरियर कहते हैं। तो एंटीरियरली या फिर इसको सुपीरियर कह लें और इसको इन्फीरियर कह दें। तो सुपीरियरली देखें तो क्या होता है कि ये लेबिया माइनोरा क्या होता है कि कवरिंग बना रहा है क्लाइटोरिस का, है ना, तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए हो गया। तो एंटीरियरली क्या कर रहा है कि क्लाइटोरिस का कवर बना रहा है। अब क्लाइटोरिस क्या है, एक स्मॉल सिलिंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी है, जो कितना लेंथ का होता है, 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर का होता है, और मोस्ट एंटीरियर या फिर मोस्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, मोस्ट सुपीरियर पार्ट में पाया जाता है। और ये क्या होता है, होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस होता है, क्योंकि ये भी इरेक्टाइल होता है। और एक्सट्रीम सेंसिटिव एंड हाईली वस्कुलर प्लेज रोल इन द ऑर्गेजम ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है कि आ, मतलब ये इमोशन जनरेट करने का काम करता है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब बात क्या कहा जाए रहा है कि अगर ओवरी को हम लोग किसी पैथोलॉजी के कारण, किसी बीमारी के कारण अगर निकाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवरेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरेक्टोमी। या फिर इसको हम ये कौन सा कंडीशन में निकालते हैं मेनली, तो कैंसरस कंडीशन में। ठीक, तो गाइस अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और देते हैं विदा यहीं पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।